बाप रे बाप, ईडी जितना है ना किसी को उठा ले जा सकती है। 1 साल तो उनका चौपट कर देगी। बड़े बड़े नेता लोग को लेके चला गया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, तो ये तो बड़े बड़े चेहरे हैं। और कितना नीचे वाले को उठा के लेके होगा कौन जान रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूरा घुसियाइल है। ईडी में पीएमएलए कानून है। आजकल देख रहे हैं सीबीआई आजकल थोड़ा सा अरेस्ट पे है, लोगों को इतने हाई प्रोफाइल लोग को ले गया। तो सोचिए आप लोग हेराएंगे तो क्या होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पुलिस या अपना कोई भी चीज रख सकती है, लेकिन दो तभी उपलब्ध कराएगी जब स्टेट गवर्नमेंट उसे मांगे। स्टेट गवर्नमेंट उसे मांगे। अब जैसे सीबीआई है, सीबीआई पता चला कि आप कर रहे हैं, उठा ले गई किसी को। सीबीआई नहीं समझ में आ गया तो उसके लिए रूल है कि राज्य सरकार किसी भी मतलब मिनिस्टर लेवल पे, क्योंकि कर्मचारी के लिए नहीं, मिनिस्टर लेवल पे, क्योंकि मिनिस्टर किसकी संपत्ति है, राज्य सरकार की, और कर्मचारी तो यूपीएससी की संपत्ति है। तो सीबीआई अगर किसी राज्य में जांच करने जाएगी तो वो राज्य उसको एनओसी दिया रहेगा तो किसी पे आगे केस कर देगी। लेकिन अगर राज्य सरकार एनओसी न दे तब उसको क्या करना पड़ेगा, राज्य सरकार के पास एप्लीकेशन लेटर भेजना पड़ेगा, हम इस मंत्री के पास रेड करना चाहते हैं, इस मंत्री की जांच करना चाहते हैं। तब मुख्यमंत्री और राज्यपाल जब उसको कहेंगे ठीक है जांच कर लीजिए, तब जाके जांच करेंगे। समझ में आ गया। नहीं जांच नहीं साइन किया तो नहीं करेंगे यहाँ पे। नहीं समझे। आजकल देख रहे हैं सीबीआई आजकल थोड़ा सा अरेस्ट पे है। ईडी नहीं समझे, सुप्रीम कोर्ट पूरा घुसियाइल है। ईडी में पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए के एक्ट। अब ये अजीब सा कानून है, समझ में गया। इसके तहत ईडी, जैसे मान के चलिए आपने कोई अपराध किया, ठीक है, तो आपके खिलाफ एफआईआर होता है। आप अरेस्ट तो नहीं होते हैं, एफआईआर होने के बाद उसकी जांच होती है, जांच के बाद पूरी केस डायरी बनती है। जब उसमें पाया जाता है कि नहीं आप गलत हैं तो वो केस डायरी कोर्ट में सबमिट करके वहां से वारंट लाया जाता है और आपको उठा के कोर्ट में दे दिया जाता है, जाइए वहां पर। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करती है कोर्ट, आप अंदर जाएंगे कोर्ट में ना, तो आप जमानत फाइल कीजिएगा, भाई हमको बिना मतलब कोर्ट में रख दिया गया है। तब सुनना ध्यान से, कोर्ट अरेस्ट करने वाले डिपार्टमेंट अर्थात पुलिस से कहती है आप हमको इतना सबूत दीजिए कि हम इसे क्यों अंदर रखें। तो आप अंदर रहेंगे जेल में, इसका जी जान कोशिश कौन करती है, पुलिस, कि हम ये बता दें, है सर गांजा बेचता है, इसके घर से बंदूकों मिला है। आप वो पूरा एड़ी चोटी लगा देगी पुलिस, ताकि ये दिखा सके कि तुमको अंदर ही रहना है। पीएमएलए कानून में उल्टा है। ईडी आएगी आपको पीएमएलए कानून के तहत उठा ले गई, कहां पे, कोर्ट, अब तो जेल में डाल दी आपको। अब आपको पूछना पड़ेगा, ईडी छोड़ देगी अब उसमें। इस कानून में कहा गया है कि अब व्यक्ति से कहिए तुम सबूत दो कि तुमको क्यों छोड़ा जाए, तुम बताओ कि तुम्हें क्यों छोड़ा जाए। ईडी नहीं, ये अब वहां पे जैसे अब पुलिस में क्या होता है, पुलिस कहती है कि साहब ये इसके साथ बंदूक भी था, इसके साथ बंदूक भी लेके घूम रहा था। तब आपका वकील कहेगा, आपका वकील पुलिस की बात को काटेगा, सब ये झूठ बोल रहे हैं लोग। देखिए जब अरेस्ट हुआ था तो जो अखबार में फोटो आया था वो बंदूकवा दूसरा है, और जो आपके सामने ले आया जा रहा है ये बंदूकवा दूसरा है। जब सब करें ले आओ तो देखे 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 दे। ये तरीके, ये अखबार में कट्टा निकला है, यहाँ तुम पिस्टल जमा करेगा, या जमानत दो। नहीं समझे। तो बाकी केस में जो डिटेन करने वाली, अरेस्ट करने वाली एजेंसी है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर सीबीआई हो या फिर पुलिस हो, वो गिरफ्तार करके और कोर्ट को कहती है कि यह व्यक्ति अंदर रहने लायक है। ही ईडी के पीएमएलए एक्ट में चलाएंगे ना, अब उल्टा हो जाएगा। अब आप कहिए कि हम बेगुनाह, हम गलतियां नहीं किए थे, तो ईडी कहेगी, कोर्ट पूछेगा आप संतुष्ट हैं जो कह रहा है, नहीं साहब यही गड़बड़ किया है। जेल में एगो आदमी नहीं बंद है, उसका फूफा बोला था कि हम इस व्यक्ति को जानते हैं, इसलिए इसको भी अंदर रखिए।
बाप रे बाप, ईडी जितना है ना किसी को उठा ले जा सकती है। समझ में आ गया? 1 साल तो उनका चौपट कर देगी, 1 साल चौपट कर देगा उनका ईडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका एक्ट बहुत तगड़ा है यहाँ पर, उसके पास पावर है। और कोई भी पैसा, कोई भी अगर आपराधिक लेन देन 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ, वो ऑटोमेटिक उसमें ईडी इन्वॉल्व हो जाएगी। समझ में गया? और छोटा मोटा है तो इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब। सीबीआई का तो खैर पैसा से लेना देना नहीं है, इनकम टैक्स और ईडी का किससे है? पैसा है। तो इनकम टैक्स का भी एक लिमिट है कि भाई आप इनकम टैक्स भर दिए तो कहानी खत्म उसका। इसका है कि आप भरे हैं नहीं भरे हैं, वो सब बाढ़ में जाए। यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर का मैटर हम जांच कर देंगे। तो इन लोग का बड़ा खतरनाक एक्ट है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बड़े बड़े नेता लोग को लेके चला गया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन। तो ये तो बड़े बड़े चेहरे हैं। और कितना नीचे वाले को उठा के ले गया होगा कौन जान रहा है यहाँ पे। लेकिन हम ये जो फेमस बड़े चेहरे हैं यहाँ पर, इन लोग को, सत्येंद्र जैन, अब मैटर क्या है वो अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने हाई प्रोफाइल लोग को ले गया, तो सोचिए आप लोग घेराएंगे तो क्या होगा। हम लोग को उठा ले जाएगा तब। हम लोग को नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, गलती किया है कोई तो सजा मिलनी चाहिए, गलती किया है सजा मिलनी चाहिए। और षड्यंत्र के हिसाब से कोई फंसाएगा, कोई बात नहीं। षड्यंत्र पे आपका पेटेंट थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि खाली आप ही को षड्यंत्र आएगा। नहीं समझ में आ गया? बिना मतलब कोई फंसा देगा तो आप लोग उसको छोड़ देंगे? हाँ, हमसे एक बहुत बड़े लेवल के मिनिस्टर साहब से थे, ऐसे डिस्कस हो रहा था, तो लोग कह रहे थे, 4-5 वो नहीं 10-15 को था, वो कह रहे थे युवा सब ये सब वोट देता है, सब ये सब वोटर है, सब वोटर नहीं है सब। हम कहे एक बात बता रहे हैं आपको, युवाओं के लिए वहां कोई बोलने वाला था ही नहीं, सब मजाक उड़ा रहा था। हम कहे सुनिए ना, आप ये बोलते हैं कि हमको नहीं जिताएगा, सब चलिए हम आपकी बात मान लिए। वहां से जाने वाला आदमी कहेगा मंत्री 4 किलो छोड़ देता मैं। नहीं समझ में आ गया? का भीड़े नहीं है, मंत्री जी हार गए। देखेगा यहाँ 10 आदमी है तो कहते हम वो सोचे थे उन्हीं को दें, लेकिन हार रहे हैं तो काहे वोट बर्बाद करें, उससे अच्छा हम दूसरे के दे देनी है जनरेटर पे। हाँ, जैसा भी हो। तो कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग भले किसी को जिता ना पाए, लेकिन जिसको अगर सोच लिया हरवाने का, हरवा देगा। यहाँ पे सबको इनसे नहीं करिए, यहाँ पर हकीकत है। और सब डर गया लोग। हमको ऐसा मत बोलिए, युवाओं का अपमान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। नहीं तो आप लोग के भाषण में जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं ना, अगवे 500 खड़ा हो जाएगा सब, जब चिल्लाएंगे हाय हाय। तो 500 अगवा जाके खड़ा हो गया ना रैली के पहले लाइन में ना, सत्यानाश कर देगा यहाँ पर। सब हो गया, बाप रे बाप, तो बहुत खतरनाक है आप।